म्यूचुअल फंड जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए एक शानदार विकल्प माना जाता है। उसने लास्ट 10-15 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि लास्ट 5 साल तो म्यूचुअल फंड्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहे हैं। म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट करने का ओनली वन मंत्रा है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बट इसमें होता क्या है कि कई बार हमारा एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करता रहता है, वो भी लंबे समय से। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस फंड को स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम हर साल दिवाली की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो की भी सफाई करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर साल 2025 भी खत्म होने की कगार पर है। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए हर साल के जैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 लेकर आया हूँ। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, इसमें इन सभी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड शामिल रहेंगे, जिसमें कि मैं आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के दो बेस्ट फंड्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस प्रकार के फंड्स में हमें लार्ज कैप कंपनीज एंड मिड कैप कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ये फंड पोर्टफोलियो को बैलेंस देने के लिए बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करने वाला फंड है। देखा जाए तो ये फंड कैटेगरी का एक शानदार फंड रहा है, जिसने कि लास्ट 5 इयर्स और 3 इयर्स में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी अचीव की है। ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 6 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई है। वहीं पर यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 13,778 करोड़ रुपीज़ है, और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.66% है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। 2023 से अजय खंडेलवाल और 2024 से अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 30.41% है। लास्ट 3 इयर्स में ये 30.71% है, और लास्ट 1 ईयर में ये 1.83% है। कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे हैं। यहाँ तक कि ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज भी देखें तो इसका अल्फा 11.10% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी फर्स्ट रैंक है। फंड का बीटा देखें तो ये 1.13 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड का बीटा थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जो कि आपको हर मोतीलाल ओसवाल फंड के साथ में देखने को मिलेगी। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.17 है। साप रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी फंड का बढ़िया है। मोतीलाल के इस फंड में आपको टोटल 34 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है। सो यदि आप एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला फंड पसंद करते हैं तो आप आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी के फंड्स का मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में होता है। सो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए ओनली 150 कंपनीज ही अवेलेबल होती है। बावजूद इसके इस कैटेगरी के कई फंड्स ने पास्ट में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस कैटेगरी में मैंने लिया है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि इसने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि अधिकतर मिड कैप फंड्स के लिए काफ़ी मुश्किल काम रहा है। इन्वेस्को का ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 150 मिड कैप TRI है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट एयूएम 8,518 करोड़ रुपीज़ है, और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.09% है। लास्ट 5 इयर्स में ये 29.91% है। लास्ट 3 इयर्स में ये 30.11% है, और लास्ट 1 ईयर में ये 9% है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव मार्केट में भी फंड ने 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मतलब कि फंड आपको मार्केट करेक्शन में भी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ में। साथ ही लास्ट 10 इयर्स में फंड के रिटर्न्स भी मोर देन 20% के रहे हैं, जो कि बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 5.43% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.95 है।
जो कि ये बता रहा है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वोलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.26 है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट साप रेशो है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 48 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी भी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब जहां पर फंड मैनेजर को बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी, वो वहां पर बिना किसी लिमिट के इन्वेस्ट कर सकता है। इस कैटेगरी में मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, इस बार मैंने इस कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बजाय इस फंड को प्रायोरिटी दी है। वैसे देखा जाए तो पराग पारिक भी काफ़ी बेहतरीन फंड है, लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड भी आपको सेम खूबियों के साथ में ज़्यादा बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। HDFC का ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 85,560 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.04% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 29.73% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.77% है। वहीं पर यदि आप लास्ट 5 ईयर्स के पराग पारिक के रिटर्न्स को देखेंगे तो ये ओनली 22.85% के हैं। बात रही डाउनसाइड प्रोटेक्शन की, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड भी आपको लगभग सेम ही डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 8.45% है, जो कि काफ़ी बढ़िया अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.80 है, यानी कि ये फंड काफ़ी कम वोलेटाइल है कैटेगरी एवरेज की तुलना में। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.48 है, जो भी काफ़ी बढ़िया साप रेशो है। इस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 50 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी के फंड्स में आपको तीनों मार्केट कैप वाली कंपनीज का मिनिमम 25% तो एक्सपोजर देखने को मिलेगा ही, यानी कि यहाँ पर 25% हर मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखना होता है। सो यदि कोई इन्वेस्टर प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन को देख रहा है तो वो मल्टी कैप फंड को भी देख सकता है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है, मतलब कि ये पोर्टफोलियो में काफ़ी कम चेंजेस करता है और ये बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। साथ ही यहाँ पर मिस्टर शैलेश राजबान इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 47,294 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.73% है। निप्पॉन इंडिया की इस स्कीम को 2013 से मिस्टर शैलेश राजबान और 2021 से मिस्टर आशुतोष भार्गवा मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.99% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 31.22% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.95% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.34% है। बात करें अगर फंड के रिस्क रेशियोज की, तो यहाँ पर फंड का अल्फा 4.95% है, जो कि एक अच्छा अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.86 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में लो वोलेटाइल फंड है। वहीं पर इसका साप रेशो 1.18 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 127 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की। इस प्रकार के फंड्स में आपको एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे कि इक्विटी रहा, डेट, रियल एस्टेट या कमोडिटीज़ रहा। सो यहाँ पर आपको एक ही फंड में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को सेलेक्ट किया है। देखा जाए तो ये फंड एक बहुत ही अच्छा मल्टी एसेट फंड माना जाता है, जिसमें कि आपको इक्विटी में 57.07%, डेट में 13.33%, कमोडिटीज़ में 10.52% और रियल एस्टेट में 1.39% का इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। ये फंड 2002 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट AUM 68,000 करोड़ रुपीज़ हो चुका है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.68% है। आप यहाँ पर इस स्कीम के फंड मैनेजर की लिस्ट को देख सकते हैं। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.71% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.15% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.53% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.41% है। दोस्तों, इस प्रकार के फंड्स की खासियत होती है कि जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होता
तब भी ये हमें अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकते हैं, जिसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर इक्विटी के अलावा भी डेट और कमोडिटीज़ जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 7.31% है, बीटा 0.70 है और इसका साप रेशो 1.90 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल फंड की। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को जियोग्राफिकल बेसिस पर भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो किसी इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर भी ले सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड को सेलेक्ट किया है। वैसे आपको इंटरनेशनल फंड की कैटेगरी में भी कई फंड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि कई सेक्टर या कंट्री स्पेसिफिक फंड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही ग्लोबल फंड को लिया है, जिसमें कि आपको वर्ल्ड वाइड की बेस्ट कंपनीज का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। एक्सिस का यह फंड श्रोडर इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, ब्रॉडकॉम, नेटफ्लिक्स और वीज़ा एनसी जैसी बेहतरीन कंपनियां देखने को मिल जाती है। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 1134 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.90% है। इस ग्लोबल फंड को 2024 से कृष्णा नारायण मैनेज कर रही है। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.63% है, लास्ट 3 ईयर्स के ये 26.36% है और लास्ट 1 ईयर के ये 24.46% है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी का अधिकतर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में होता है, सो यहाँ पर थोड़ी रिस्क की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे देखा जाए तो ये कैटेगरी अधिकतर इन्वेस्टर्स की फेवरेट भी होती है। सो यहाँ पर मैं आपको 2 फंड बताने वाला हूँ, जिसमें कि पहला फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड एक शानदार फंड है जो कि पोर्टफोलियो में एक स्टेबल स्ट्रेटेजी के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बाकी स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2008 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 36,828 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। इस स्मॉल कैप फंड को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर भी इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि इसकी अच्छी स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.55% है, लास्ट 5 ईयर्स में 30.86% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.88% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.20% है। साथ ही ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 4.23% है, बीटा 0.79 है और इसका साप रेशियो 1.06 है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 82 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्टेबल स्ट्रेटजी वाला फंड। अब बात करते हैं एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड लगभग 5 साल पुराना फंड है, जिसमें कि इसने अपनी स्टार्टिंग से ही बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड में हमें लो एक्सपेंस रेशियो, लो वैल्यूएशन ऑफ द पोर्टफोलियो और बेस्ट अल्फा जैसी खूबियां देखने को मिल जाती है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है और फंड का लेटेस्ट एयूएम 15,738 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। साथ ही यहाँ पर आपको डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% देखने को मिलेगा। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 32.06% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 31.44% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 2.26% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 8.46% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.92 है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.25 है, जो भी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 222 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये थे 2026 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।